ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, तो आज जो मैं ये पिकअप आइल लेके आई हूँ वो इसलिए लेकर आई हूं कि आपके रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं। हमेशा की तरह ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। 1, 2 एंड 3। ओके फ्रेंड्स, तो आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि आपके जो रिलेटिव्स हैं उनकी क्या सोच है आपको लेकर, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। फ्रेंड्स देखिए, रिलेटिव भी कोई एक तो होते नहीं हैं, रिलेशन में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग थिंकिंग होगी आपको लेकर। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि आपके कौन से रिलेटिव आपके लिए क्या सोच सकते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया था, पहले हम उनकी रीडिंग देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया है। टावर मोमेंट इन द सेंस कि आपकी जो जिंदगी है वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई है, बिल्कुल बिखर सी गई है आपकी जिंदगी। आपके रिश्तेदार इस बारे में बातें कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है आपके लिए, उन्हें लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया है, एक मेजर चेंज आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है आपकी जिंदगी में। आप अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं, उन्हें यह भी लगता है। हो सकता है कि आप मैरिड हों, ये भी हो सकता है, लेकिन आप खुश ना हो। शादीशुदा होकर के भी हो सकता है कि आप खुश ना हो, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी ना हो, ये चीज भी हो सकती है। आप अपने आप को बिल्कुल ही अकेला महसूस करते हैं। आप रात रात भर जगते हैं, रोते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में ग्रहण सा लग गया है। आप इतने दुखी हैं और ये चीज आपके रिलेटिव्स को दिखता है, उन्हें पता लग रहा है। वो ये भी सोचते हैं कि आप में नॉलेज बहुत ज्यादा है, आपके अंदर उम्र से ज्यादा ज्ञान है, लेकिन आप बहुत परेशान हैं। आप बिल्कुल ही अकेले रहने लगे हैं, आप लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, आप बिल्कुल ही साइड हो गए हैं। लोगों से बात करना, लोगों से मिलना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपके रिलेटिव्स जानते हैं कि आप वैसे बहुत अच्छे नेचर के इंसान हैं, आपका स्वभाव बुरा नहीं है, आप लोगों के साथ रिश्ता निभाना जानते हैं, रिश्ते की अहमियत जानते हैं। आप इक्वल गिव एंड टेक करना आपको सही लगता है, हर रिलेशन को निभाना आप जानते हैं। हो सकता है आप काफी खूबसूरत भी हों, ये चीज भी हो सकती है। आप डाउन टू द अर्थ हैं,
आपके पास बहुत कुछ है, लोगों को ये भी पता है। हो सकता है कि आपको फाइनेंस की कोई कमी ना हो, आपके पास पैसे अच्छे होंगे, ये भी दिखाई दे रहा है मुझे। आप काफी खूबसूरत भी हैं। देखिए, खूबसूरती बस बाहरी तरफ से नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि हमारा फेस ब्यूटीफुल है इसका मतलब कि हम ब्यूटीफुल हैं, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं होता। अंदर की खूबसूरती भी बहुत मायने रखती है। या तो आप फिजिकली ब्यूटीफुल होंगे, या फिर आप बहुत ज्यादा काइंड हार्ट के पर्सन हैं, बहुत प्योर हार्ट के पर्सन हैं, ये चीज लोग जानते हैं। या फिर हो सकता है कि ये दोनों गुण हो आप में, आप बाहर से भी खूबसूरत हो और मन से भी खूबसूरत हो, और आपके पास पर्याप्त धन भी है। आपकी काफी लग्जरियस लाइफ है, मुझे ये भी लगता है। लेकिन फिर भी आप डाउन टू द अर्थ हैं। आपके अंदर ईगो नहीं है, आपके अंदर घमंड नहीं है। आपके रिश्तेदार इस चीज की भी बातें करते हैं, इस बारे में भी बातें करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि आप उतने लकी नहीं हैं। किस्मत के मामले में आप हारे हुए हैं। किस्मत आपका उतना ज्यादा साथ नहीं देती है। किस्मत से आप हारे हुए हैं। तो आपकी लाइफ में जो ये घटनाएं चल रही है, आपके रिलेटिव्स को, आपके रिश्तेदारों को इस बारे में सब पता है। आपका जो दुख है, जो सैडनेस है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपका अकेलापन किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप उन चीजों को, आप अपने आप को लाख दीवारों के अंदर रख लें, अपने दुखों को आप लाख छुपाने की कोशिश करें, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि ये सारी चीजें, सारी बातें आपके सारे रिश्तेदार जानते हैं कि आप बहुत ज्यादा दुख में हैं। सब कुछ होते हुए भी आप खुश नहीं हैं। आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये जो मेजर चेंज आया है आपकी लाइफ में, इतना बड़ा जो बदलाव आया है, ये बहुत ही ज्यादा निगेटिव दिख रहा है मुझे। बहुत ही ज्यादा अपसेट करने वाला है, बहुत ही ज्यादा दुखदाई है। आप बहुत ज्यादा परेशान हैं आप अपनी जिंदगी से। ये लोगों को दिखाई दे रहा है, आपके रिश्तेदार को दिखाई दे रहा है। उन्हें पता है कि आप कहीं से भी खुश नहीं हैं, सुखी नहीं हैं, और आपके साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। आप डिजर्व नहीं करते हैं इस चीज को। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2 की रीडिंग। जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया है, देखते हैं कि उनके रिलेटिव्स की क्या विचारधाराएं हैं उन्हें लेकर। उनके जो रिश्तेदार हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या थिंकिंग है। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे दिखाई दे रहा है आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन्हें लगता है कि आप इमोशनली बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड पर्सन हैं। आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल नहीं हैं। अपने इमोशंस को बैलेंस कैसे करना है, ये चीज आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप अंदर से थोड़े हर्ट भी हों
तो भी आप लोगों के सामने शो ऑफ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल है अपने ऊपर। और फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स को ये भी लगता है कि आपका काफी गिविंग नेचर है, काफी फ्रेंडली नेचर है। बहुत जल्दी लोगों के साथ आपकी दोस्ती हो जाती है, बहुत जल्दी लोगों के साथ आप घुल मिल जाते हैं, लोगों को देने में आप ज्यादा विश्वास रखते हैं, और आप बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, बहुत मेहनत करते हैं आप। आपके रिलेटिव्स को ये भी दिखाई देता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनती हैं। आप मेहनत से डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। हाँ भाई, जो काम है उसे करना है और आप करके रहते हैं। आपके रिलेटिव्स ये भी सोचते हैं कि आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हैं। यूं बैठे रहना, बस सोचते रहना, ये आपकी फितरत नहीं है, ये आपका स्वभाव नहीं है। एक्शन लेना, आगे बढ़ना, आप इस चीज में विश्वास करते हैं। लेकिन आपके रिलेटिव्स को थोड़ा ये भी लगता है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी आप गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन उतनी ही जल्दी आपका गुस्सा शांत भी हो जाता है। ये चीज भी उन्हें दिखाई देती है कि गुस्सा तो आता है आपको, बहुत जल्दी हाइपर होते हैं आप, थोड़े से शॉर्ट टेम्पर भी हो सकते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाते हैं। और शायद से पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके रिलेशन खराब हो गए हों किसी के साथ। कोई भी रिलेटिव हो सकता है या आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई तो ऐसा है जिसके साथ आपके रिलेशन हो सकता है खराब हुए हों, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। आप बहुत ज्यादा दिन रात बस उस बारे में सोच रहे हैं, और आप इंतजार कर रहे हैं कि कब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस चीज का वेट कर रहे हैं आप कि पास्ट में जो गलतियां हुई है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, तो पास्ट की जो कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिस वजह से आप स्ट्रेस में रह रहे हैं, कंफ्यूज्ड रह रहे हैं, दिन रात आपके माइंड में ये विचार चल रहा है, तो वो चीज कब ठीक हो जाएगी, इस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आपके रिलेटिव्स को ये भी लगता है। और आप बहुत ही ज्यादा काइंड पर्सन हैं, आप बिल्कुल ही प्योर हार्ट के पर्सन हैं। आपके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं है, किसी के लिए पाप नहीं है, आप किसी का बुरा चाह ही नहीं सकते हैं। आपके रिलेटिव्स को ऐसा भी लगता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, एक प्योर हार्ट के पर्सन हैं, आप बहुत ज्यादा काइंड पर्सन हैं। और अगर आप मैरिड हैं या आपके कोई पार्टनर हैं, तो लोगों को ऐसा भी लगता है, आपके रिलेटिव्स को, कि वो रिलेशन बहुत अच्छा है, डिवाइनली गाइडेड है। आप दोनों का जो रिश्ता है वो गॉड गिफ्टेड है। फ्रेंड्स, अगर आप मैरिड हैं या फिर आपके कोई पार्टनर हैं, तो उनके लिए आपके रिलेटिव्स ये बातें करते हैं कि डिवाइनली गाइडेड हैं, आप दोनों में बहुत ज्यादा प्यार है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी पायल नंबर 2 की रीडिंग। ये थी पायल नंबर 2 की रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, ओम नमः शिवाय।
फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे पायल नंबर 3 की रीडिंग। जिन्होंने पायल नंबर 3 को चूज किया था, अब हम उनकी रीडिंग देखते हैं कि उनके जो रिलेटिव्स हैं वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, पाइल नंबर 3। तो आपके जो रिलेटिव्स हैं उन्हें लगता है कि आपके अंदर मैच्योरिटी थोड़ी सी कम है, आप उतने मैच्योर नहीं हैं, थोड़ी सी मैच्योरिटी कम है। लेकिन आपके रिलेटिव्स को यह भी लगता है कि आप जस्टिस प्रिय हैं, आप न्याय प्रिय हैं। किसी के साथ अन्याय हो ये चीज आपको बर्दाश्त नहीं है। ना तो आप खुद किसी के साथ अन्याय करते हैं और ना तो किसी के साथ अन्याय होना आपको बर्दाश्त है। अगर आपको कहीं ऐसा दिखाई देता है तो आप बोल पड़ते हैं। उन्हें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप कुछ ऐसा भी बोल देते हैं कि लोगों को बुरा लग जाता है, ऐसा भी उन्हें दिखाई देता है। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स, जो जस्टिस में बिलीव करता है उसका नेचर ही कुछ ऐसा होता है। जिसे इनजस्टिस नहीं बर्दाश्त है उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है कि जहां गलत हो रहा हो उस इंसान को बर्दाश्त नहीं होता है तो वो बोल पड़ता है। और आपके रिलेटिव्स ये भी सोचते हैं कि आप सोचते बहुत हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। हो सकता है कि आप बीमार भी रहते हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती हो, अक्सर आपको हेल्थ प्रॉब्लम कुछ ना कुछ रहता हो, ये भी हो सकता है। या फिर आप किसी जस्टिस के लिए प्रे कर रहे हो, ये भी आपके रिलेटिव सोच रहे हैं कि आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं जस्टिस के लिए, कि आपके साथ जस्टिस हो। देखिए फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव भी कोई एक नहीं होते हैं, रिलेशंस में बहुत सारे लोग होते हैं और हर किसी रिलेटिव्स के लिए हमारे अलग अलग व्यवहार होते हैं हर किसी के साथ, और अलग अलग लोगों के माइंड में हमारे लिए अलग अलग थॉट्स होते हैं, अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। तो इस अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं कि आपके कौन से रिलेटिव आपके बारे में कैसा सोच सकते हैं। कुछ आपके ऐसे भी रिलेटिव्स हैं जो आपको एक मैजिशियन की तरह देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आपके अंदर वो कैपेसिटी है। भगवान ने आपको ऐसा बनाकर भेजा है कि आप जो कुछ भी विश करते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं, वो चीजें आपको मिल जाती हैं, वो चीजें आपको मिल जाती है, क्योंकि भगवान ने आपको सब कुछ दे रखा है। आपके कुछ रिलेटिव्स ऐसा भी सोचते हैं। बट फाइनेंस को लेकर आप थोड़े से दुखी हैं, आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, पैसों से थोड़े से दुखी हैं आप। वैसे आपका नेचर बहुत अच्छा है, कुछ लोग ये भी जानते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा काइंड पर्सन हैं, और आपने, मुझे लगता है, न्यू जॉब या न्यू बिजनेस या ऐसा कुछ तो न्यूली स्टार्ट किया है, कुछ तो एक नई शुरुआत की है आपने, ऐसा भी लग रहा है आपके रिलेटिव्स को कि कोई तो एक न्यू बिगिनिंग की है आपने, कुछ तो नया शुरू किया है।
और वैसे तो आपकी फैमिली जो है, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने आपसे दूरी बना रखी है। और जिन लोगों ने आपसे दूरी बना रखी है, जो लोग आपके लिए सही नहीं हैं, आपकी नजर में जो लोग सही नहीं हैं, उन लोगों से आपने भी दूरी बना रखी है। आपने भी कुछ ऐसे बाउंड्रीज क्रिएट कर रखे हैं कि वो नेगेटिव पर्सन्स आपके पास ना आ पाए। लेकिन आपके रिलेटिव इस बात को सोच रहे हैं कि आपने ये बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए। आप अपनी फैमिली मेंबर से दूर हैं, उन्हें ऐसा दिखाई दे रहा है। उन्हें आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं दिखाई देती है, उन्हें आपके अंदर एक बचपना दिखाई देता है। उन्हें दिखाई देता है कि आपके अंदर मैच्योरिटी थोड़ी सी कम है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।